जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है और इस खबर से पूरी समाजवादी पार्टी सड़क पे आने वाली है। समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई है और समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े विधायक की निलंबित करने को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है, आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है और यह स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट है जिससे कि जो माइनॉरिटी सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्याएं सामने खड़ी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मियां टियां मुसलमान पाकिस्तानी कहना कोई अपराध नहीं है। अब इस स्टेटमेंट के बाद से जो कठमुल्लावाद को लेकर के जो पूरी तरीके से विवाद खड़ा हुआ था, जस्टिस शेखर यादव जी ने जो स्टेटमेंट दी थी, उस स्टेटमेंट पे अब जो विरोध कर रहे थे माइनॉरिटी सपोर्टर्स, अब सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेटमेंट से कि मियां टियां मुसलमान कहना ये कोई भी अपराध नहीं है, इससे उनको काफी ज्यादा बल मिल गया। अब मैं आपको बता दूं कि जस्टिस शेखर यादव ने जो बयान दिए थे उसका अब समर्थन हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि मैंने कोई गलत बात कहा ही नहीं है, तो मैं क्यों माफी मांगूं। और यहां तक यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मौलवी मौलाना और कठमुल्लावाद की तरफ हम नहीं ले जाएंगे पूरे देश को, हम अपने बच्चे को वैज्ञानिक बनाएंगे। लेकिन आजकल अखिलेश यादव और तमाम इनके पार्टी के नेता अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं और हमारे बच्चों को कठमुल्लावाद की तरफ ले जाना चाहते हैं। इस विवाद के बाद से, इस भाषा के बाद से अगर सबसे ज्यादा अगर किसी के कलेजे में दिक्कत हुई, दर्द हुआ, तो वो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं को हुआ। अब जरा आगे बढ़ें कि अगर जांच के घेरे में अगर समाजवादी पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं की अगर जांच होगी तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी के नेताओं का नाम सामने आएगा तो वो है समाजवादी पार्टी नेता। आय से अधिक संपत्ति मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है दोस्तों। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी वासुदेव यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। और मामला क्या है, ये जो वासुदेव यादव हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी, बड़े नेता हैं, आय से अधिक संपत्ति मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। और मैं ये बात कह रहा हूं दोस्तों कि अगर जांच होगी दायरे से ज्यादा अगर जांच योगी जी करवाएंगे, और हो भी रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने भी काले चिट्ठे जो इन्होंने छुपा करके रखे थे, वो योगी जी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां की मदद से, स्टेट गवर्नमेंट की मदद से, स्टेट पुलिस की मदद से उन तमाम दलाल भ्रष्टाचारियों के काले कुकर्म कांड को सामने ला करके उजागर कर रही है। आपके पास इतने आय कहां से आए और उस आय से अधिक संपत्ति आपने कहां से इकट्ठा किए, कितने गरीबों के खून को चूसे, इसका एक एक रुपए का हिसाब योगी जी ले रहे हैं। तो यह एक बड़ी मुसीबत हो गई। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी के ही विधायक अबू आजमी को लेकर के बड़ी खबर आ रही है और बड़ा ही झटका लग गया है। पिछले दिनों 30 मार खान बन रहे थे, उत्तम प्रशासक औरंगजेब को कह रहे थे। अबू आजमी ने, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं ये, इन्होंने औरंगजेब का तारीफ किया था, उत्तम प्रशासक कह दिया था। औरंगजेब नहीं बुरा है यह कह दिया था, तारीफों के पुल बांध रहे थे अबू आजमी। आज पूरी हेकड़ी निकाल करके रख दी गई है अबू आजमी की, समाजवादी पार्टी के विधायक की। निलंबित कर दिया गया है इनको। योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी विधानसभा में यह कहा कि मुसलमान भी औरंगजेब का नाम नहीं रखना चाहते हैं, और अबू आजमी जैसे लोग कैसे औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, जब निलंबित किया गया अबू आजमी को, सारी हेकड़ी निकल गई। क्या कह रहे हैं कि मैंने जो बोला
मैं औरंगजेब की मैंने जो तारीफ करी, मैं अपने भाषा को वापस लेता हूं, लेकिन फिर भी मुझे क्यों निलंबित कर दिया गया? रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? सब जानता है कि औरंगजेब ने क्या कुकर्म किया था। सब जानता है कि संभाजी के साथ क्या अभद्रता किया था औरंगजेब ने, और आप औरंगजेब की तारीफ करते हैं। ये वही लोग हैं जो मजार के ऊपर जाकर के माथा टेकने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों के मजार पे जाकर के सिर पटकते हैं, और औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं आप। जब योगी जी ने इनकी पूरी खटिया उधेर करके रख दी, तो देखिए कि योगी जी को मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, लोगों टीम को मैसेज आ रहे हैं कि योगी जी को धमकियां मिल रही हैं और बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। ये सारे कौन लोग हैं? ये माइनॉरिटी सपोर्टर्स जो हैं, वो सनातन को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। औरंगजेब की आपने क्यों शिकायत कर दी, इसलिए ये बम से उड़ा देंगे योगी जी को। इतनी निचले स्तर की सोच आखिर कैसे उत्पन्न हो जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो समाजवादी पार्टी, जो विपक्ष विरोधी महाकुंभ को लेकर के जो सीना पीट रहा था और महाकुंभ की बुराइयां करते नहीं थक रहा था, वही राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा की महाकुंभ जाएंगे ये कह करके नहीं गए। आज ये खबर आई दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी महाकुंभ की तारीफ कर रही है। महाकुंभ से कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये अर्थव्यवस्था खराब हो गई, पैसे बर्बाद हो गए। लेकिन एक परिवार ने सिर्फ नाव चला करके महाकुंभ में 30 करोड़ रुपए कमा लिए दोस्तों। बताइए, 30 करोड़, 1 करोड़ भी नहीं, 30 करोड़ रुपए कमा लिए। तो जो ये ढिंढोरा चारों तरफ पीट रहे हैं कि महाकुंभ से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, तो योगी जी ने ये बता दिया, दिखा दिया कि महाकुंभ जो है वो एक रोजगार के रूप में, अवसर के रूप में सामने आया, और 60 करोड़ से ज्यादा सनातनी एक ही जगह पे इकट्ठा हुए। ये बहुत गर्व की बात है दोस्तों। मुंह चुप हो गया है, बिल्ली भीगी बिल्ली बने हुए हैं अखिलेश यादव, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है इनके पास। तो सिर्फ और सिर्फ वार पलटवार और तंज कसना ही इनके पास अब काम रह गया है। नरेंद्र मोदी जी की एक फोटो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। जरा देखिए नरेंद्र मोदी जी शेर के साथ किस तरीके से फोटो क्लिक करवा रहे हैं। सोशल मीडिया पे दिन भर ये फोटो वायरल हुई दोस्तों। एक शेर के सामने किस तरीके से फोटो क्लिक करवा रहा है। शेर को दूध पिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में एक फोटो और डाल दिया जाता है कि बिल्ली को दूध पिलाते हुए, पिल्ले को दूध पिलाते हुए राहुल गांधी का भी फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो शेर शेर है और गीदड़ गीदड़ है, इसमें कोई दो मत राय नहीं है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।